कहते हैं एक पिता ने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने बहते देखा और 8वां पुत्र बना इतिहास का एक बहुत बड़ा योद्धा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु जब गंगा के तट पर स्वयं पहुँचे तो उन्होंने देखा दिव्य आभा में लिपटी स्वयं गंगा देवी को। राजा बोले, देवी क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? गंगा मुस्कुराई, बोली, शर्त है राजा, जो भी मैं करूँ तुम कभी प्रश्न नहीं करोगे। जिस दिन तुमने प्रश्न किया मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने हामी भर दी। उन्हें क्या पता था यह प्रेम परीक्षा बनेगा। पहले पुत्र के जन्म के साथ ही गंगा ने उस शिशु को उठाया और शांतनु की आंखों के सामने नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार ऐसा हुआ। हर बार राजा का हृदय चीरता चला गया, लेकिन शर्त बांधती थी राजा को। 8वें पुत्र के होने के बाद जब गंगा उसे जल में ले जाने लगी, शांतनु टूट गए। बोले, गंगा क्यों मारती हो मेरे पुत्र को? गंगा बोली, राजन ये तुम्हारे पुत्र नहीं, ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप मिला था। 7 का उद्धार हो चुका, 8वां वसु तुम्हारा पुत्र रहेगा। उसका नाम होगा देवव्रत। मैं इसे स्वर्गिक लोकों में ले जाऊंगी। वहाँ ये ऋषियों से वेद शास्त्र, युद्ध नीति, धनुर्वेद, वेदांत और नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेगा। और ऐसा ही हुआ। गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गयी। देवव्रत ने स्वयं ब्रह्मा से धर्म सुना, गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखी, परशुराम जी से युद्ध कला और सुखदेव से ब्रह्म ज्ञान सीखा। जब वह लौटे तो उनमें तेज था, संयम था और ज्ञान का सागर उनकी आंखों में झिलमिला रहा था। गंगा ने कहा, राजन ये रहा तुम्हारा पुत्र जो आगे चलकर भीष्म कहलाएगा, जिसे आज भी हम गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, जो एक माँ की शर्त से जन्मे थे, एक पिता की वेदना में पले और ज्ञान, प्रतिज्ञा, धर्म का प्रतीक बन गए। भीष्म पितामह। कभी कभी प्रेम की एक शर्त इतिहास की सबसे बड़ी गाथा बन जाती है।